बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास 12th चैप्टर 9th और आज हम इसमें लेक्चर 21 लेके आ रहे हैं और एक्सरसाइज 9.10। ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये एक्सरसाइज हमने पहले कर चुके हैं। ये नहीं, इसकी जगह एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कर चुके हैं। वो क्वेश्चन था आपका 9.4 एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज के लास्ट का 5वां और छठा क्वेश्चन था। उस छठे क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते थे dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। और इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए बेटा हम इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे। जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से ऊपर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाता था और नीचे 1 प्लस के 2 टेन स्क्वायर एक्स आ जाता था। और उसके बाद 6 में से एक फार्मूला अप्लाई करने के लायक तो हो गई ये टर्म, लेकिन इसमें 10 आ गया तो इसलिए हम 10x को क्या पुट कर देते थे बेटा, t। 10x को क्या पुट कर देंगे, t। 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। ऊपर वाली टर्म dt हो जाती थी, नीचे 1 प्लस का 2 टी स्क्वायर हो जाता था, ये हो जाता था। और फिर 6 में से कोई भी एक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो भी क्वेश्चन है बेटा इसमें स्क्वायर नहीं है। पहले हम यहां पे स्क्वायर लेके आएंगे तो इसके लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है बेटा। साइन एक्स हो तो क्या लिखेंगे, कोस एक्स है तो क्या लिखेंगे, और अकेला कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे। अगर अपने पास साइन एक्स है तो हम उसको लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। कोस एक्स है उसको लिखा जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर कोई अकेला वन है उसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इन 3 बातों से हम वहां पर tan और सीकेंट स्क्वायर की फॉर्मेशन बना सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, जैसे dx डिवाइड बाई 2 है बेटा, 2 इंटू में जो 1 है उस 1 को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो भी एंगल होगा ना क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस एंगल का हाफ करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 3 कोस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स का भी फार्मूला है और साइन का भी फार्मूला है। तो आपके पास नेट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 ये साइन स्क्वायर और 3 माइनस के। देखो 2 साइन स्क्वायर तो यहाँ से प्लस के आएंगे, 3 साइन स्क्वायर माइनस के आएंगे, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। और इसमें देखिए बेटा 2 ये और 3 ये टोटल मिलकर 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की टर्म आ गई जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। फिर हम कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। जब यहां पर भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आगे देखिए क्या होगा। ऊपर तो आपका बन जाएगा, हर किसी क्वेश्चन में ये फॉर्मेशन बनेगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसको इससे डिवाइड किया तो 5 बच गया, इसको इससे डिवाइड किया तो बेटा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया। ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, देखिए जहां पर 10 आया है हम 10 एक्स बाई 2 को क्या पुट करेंगे, t। 6 फार्मूले अप्लाई तो कर देते, लेकिन वो 6 फार्मूले बेटा तभी अप्लाई किए जाते हैं जब यहां पर या तो फंक्शन एल्जेब्रिक हो, या तो पूरा x का हो, या पूरा t का हो। लेकिन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक था इसलिए पुट कर दिया। 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 dx dt, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2
2dt विद डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स क्या हो गया 2dt, और नीचे क्या बचा बेटा 5 माइनस का टी स्क्वायर, और 6 में से एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर लिख देंगे 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं आया तो 1/2 आएगा, log ऑफ ए ऊपर a प्लस एक्स और नीचे बेटा a माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन 1/2 a कितना है √5, log ऑफ √5 प्लस टी √5 माइनस टी। मतलब बात ये है बेटा, अलग से एक्सरसाइज बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसी में 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर दे देते तो हमारा काम वहीं पर ख़त्म हो जाता। बस मैंने बताया था 9.67 तक की है जो एक्सरसाइज है, उसके बाद बची हुई एक्सरसाइजों में से अलग से जिसमें पहचान बनती थी वो क्वेश्चन आते हैं स्पेशल। इस एक्सरसाइज में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जिसके डिवाइड में साइन कोस की टर्म है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दोनों टर्म किसकी है बेटा साइन की है, दोनों की दोनों टर्म किसकी है साइन की है, तो उनको हम सोल्व करने का तरीका और भी ईजी है, इनका तो और भी ईजी है बेटा। तो ये समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट ये है, सेम ऐसे ही चलेंगे हम, dx डिवाइड बाय 4 की जगह 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें एक दिक्कत आएगी, वो देखिए आगे क्या आएगी, प्लस का 5 साइन की जगह बेटा 2 इंटू में साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, फिर कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर तो बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया विद डी एक्स, कोस स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे 4 आ गया, टेंजेंट स्क्वायर के साथ 4 गया, अकेला बचा 4, और यहाँ पर कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बेटा, एक कोस से तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा और एक साइन बाय कोस क्या बचेगा 10, क्या बचेगा 10x बाई 2 बचेगा। ये 10 कैसे है 5 इंटू 2। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10, और एक कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल। जितने भी क्वेश्चन होंगे हर किसी में सीकेंड स्क्वायर और 10 की फॉर्मेशन बनेगी। फिर हम 10x बाई 2 को क्या पुट कर देंगे बेटा t, 10x बाई 2 को क्या पुट कर देंगे t, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 विद dx dt, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ऊपर वाली टर्म तो बेटा 2 dt आ गई, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 4t स्क्वायर प्लस के 10t प्लस के 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए, 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 कैसे सोल्व करेंगे। ये तो सिंपल सा में से एक फार्मूला है, लेकिन आगे ही जो हमारी 9.4 थी बेटा, उसके बाद 9.5 आई थी और उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, हमारे पास कैसी इक्वेशन आ गई ये क्वाड्रेटिक। कैसे सोल्व करेंगे बेटा कंप्लीट स्क्वायर से। कैसे सोल्व करेंगे कंप्लीट स्क्वायर से। 4 कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस के 5/2t बचा और प्लस के 1 बचा, 4 कॉमन गया ना इसमें से, तो ये 5/2 रह जाएगा, इससे कैंसिल होकर बेटा 2 आ गया। कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व करेंगे इसको। हम क्या बताया था कंप्लीट स्क्वायर का बिल्कुल इजी मेथड बताया था, t लिखेंगे, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसका हाफ कर देंगे, 5/2 हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। जब जब ये वैल्यू चलेगी इसकी ज़िंदगी भर यहाँ पर 25, इसका स्क्वायर हमेशा किस में आएगा माइनस में, और प्लस का बेटा 1। इसको सोल्व कर लेना, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा एक फार्मूला अप्लाई होगा, और वो हम सोल्व कर सकते हैं। देखा साइन कोस की टर्म मतलब अकेले कोस की अकेले साइन की। एक क्वेश्चन है जिसमें साइन भी आया है और कोस भी आया है, वो क्वेश्चन देख लीजिए।
अकेले साइन आ जाए डिवाइड में विद कांस्टेंट, अकेला कोस आ जाए विद कांस्टेंट, और एक है साइन कोस दोनों आ जाए विद कांस्टेंट। तीनों का बेटा एक ही मेथड है, तीनों का हमारा क्या है, एक ही मेथड है। तो सेम मेथड, साइन एक्स आ जाए तो क्या लिखेंगे, कोस एक्स आ जाए तब क्या लिखेंगे, कांस्टेंट आ जाए तब क्या लिखेंगे। देखो आगे ये भी रेज कर देते हैं। हमारे पास है dx डिवाइड बाई 1 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए बेटा, बस बात ही ध्यान रखनी है। एक्सरसाइज आपकी 9.4 है जो पहले हम कर चुके हैं। आज क्या याद रखना, साइन कोस आई, साइन एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू बेटा क्या करनी है, पुट करनी है फार्मूले के अकॉर्डिंग। 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, कोस एक्स की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे बेटा, जितनी टर्म है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। अगर किसी में कैंसिल नहीं होगा तो साइन स्क्वायर की टर्म बच भी सकती है। आगे देखिए dx कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 हो गया। फिर हम कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से बेटा ऊपर सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा विद dx 2 1 हो गया। यहाँ पर कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और एक साइन बाय कोस बेटा टेंजेंट बन जाएगा। फिर हम tan x बाई 2 को क्या पुट करते थे, t। अगर साइन स्क्वायर चला गया तो बेटा tan स्क्वायर तो नहीं आएगा, अब tan स्क्वायर नहीं आएगा, t रखेंगे। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2 विद dx और dt, 2 यहाँ भेज दिया जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा बेटा 2 dt, 2 आ गया माइनस के t आ गया। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ में आ जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी का जब भी 1 बाई टी दिखाई देता है तो log आ जाता है बेटा, लीनियर इक्वेशन है। तो इसका 2 इंटू में तो है ही log ऑफ, क्या आ जाएगा log ऑफ, साथ में ये 2 भी था बेटा, इसमें 2 इसमें भी है, 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2 था ना इसमें, तो 1 log ऑफ 1 माइनस के t प्लस सी, t की वैल्यू रखेंगे बेटा, t की वैल्यू क्या है tan x बाई 2 प्लस सी। लेकिन बेटा इसमें एक गलती और रहेगी हमारी, इसके आंसर में क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा इसके आंसर में बेटा आपका, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 माइनस टी है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और t का क्या आएगा डेरिवेटिव माइनस के 1 आएगा। तो यहाँ पर बेटा आपका साथ में क्या चलेगा, -1 भी चलेगा। ठीक है, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखिए बेटा, आगे के जो क्वेश्चन है उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन एक्स कोस एक्स की टर्म है। 2 साइन एक्स 3 कोस एक्स, 3 साइन एक्स 4 कोस एक्स विद dx। हम क्या करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा, ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, हम इसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली टर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो तभी अप्लाई कर पाते बेटा ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। इनके लिए एक अलग सी बात ही याद रखनी पड़ेगी आपको। वैसे मैं x 2x प्लस 3y को ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू में x प्लस वाई और b इंटू में
और b इंटू में 2x माइनस वाई। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? ये a और b के ऊपर। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? अगर मेरे को a और b की ऐसी वैल्यू मिल जाए कि जब मैं इनको सोल्व करूं तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यहां पर भी बेटा ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है उसको हटाने के लिए ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाली जो टर्म है 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको हम ऐसे दो कांस्टेंट के साथ लिख दें। a इंटू में नीचे वाली टर्म सेम लिख दो यहां पे sin x प्लस 4 cos x, और b इंटू में इसका डेरिवेटिव, साइन का नीचे वाली का डेरिवेटिव cos x प्लस 4 cos x। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इक्वल दो टर्म के लिखी जा सकती, किन्हीं भी दो टर्मों के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में बेटा आपने क्या सोचना है, एक टर्म तो सेम लिख दे नीचे वाली जैसी और एक ऊपर वाली जैसी। आप समझ रहे हो, जब ऊपर वाली टर्म को ऐसी दो टर्मों में लिखा जाएगा जो इसके बिल्कुल सेम होगी, तो डिवाइड में आने के बाद वो इसको क्या कर देगी? कैंसल। और जो इसके साथ डेरिवेटिव वाली है वो किसका रूप अप्लाई कर देगी वहां पे? 1/, अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मिलता है तो log आ जाएगा। अब आपने बस ये समझना पड़ेगा कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के इक्वल लिख सकते हैं विद डिफरेंट वेरिएबल। तो वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो सकती थी, लेकिन हम अपने फायदे के लिए बेटा ये टर्म बुला के लेके आएंगे कि भाई तू आ जा। जब हम ऊपर वाले को हटाएंगे तेरी जैसी सेम टर्म मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगी और एक किस में चली जाएगी बेटा? डेरिवेटिव में चली जाएगी। तो बात ये हो गई a और b की वैल्यू कैसे निकालें। तो क्या करेंगे, यहां से मैं जिन जिन के साथ साइन है उनको अलग बुला लूंगा। 3a हो जाएगा और यहां से साइन में क्या हो जाएगा? 4। इसका कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस के साइन x आएगा। मैंने इसका डेरिवेटिव गलत लिख दिया। कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? माइनस के साइन x आएगा, है ना। कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका? माइनस के साइन x। 3a साइन के कोफिशिएंट लिख रहा हूं, 3a तो यहां से बनेगा साइन का, माइनस का 4 भी यहां से बनेगा। दोनों के साथ क्या आ जाएगा? साइन x। कोस x का देखिए 4a यहां से बनेगा और 3b यहां से बनेगा और क्या आ जाएगा? कोस x। देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा। 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू ax प्लस by। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? दो लीनियर इक्वेशन आपस में इक्वल है तो a और b की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू आप कह दोगे 3 और b की वैल्यू क्या कह दोगे? 4। क्योंकि जब दो लीनियर इक्वेशन आपस में इक्वल है, देयर कोफिशिएंट आर आल्सो इक्वल। सेम वे में इफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर इक्वल देन देयर कोफिशिएंट आर इक्वल। एक और एग्जांपल लीजिए, 3 प्लस 4 आइटा लिखिए और यहां पर x प्लस वाई आइटा लिखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? x की वैल्यू बेटा 3 और y की वैल्यू 4। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो उसी सेंस में जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इक्वल है तो साइन का कोफिशिएंट बेटा साइन के इक्वल और कोस का कोफिशिएंट कोस के इक्वल। हमारे पास ऐसा करने से दो इक्वेशन बनेगी। ये याद रखना है, जब भी बेटा डिवाइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास दोनों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, हम ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ऐसे रिप्लेस करें, a इंटू में नीचे वाली टर्म सेम रखें और b इंटू में उसका क्या रखें? डेरिवेटिव रखें। ये बात ही सोचनी है, ये वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी आपके लिए। 10th में भी बहुत सारी इक्वेशन ऐसी सोल्व की होगी। 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 है ये। इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? इसको तो हम 3 से कर ले 4 से कर लेते हैं, क्योंकि b वाला इक्वल हो जाएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 16a
और 12b, इसको 3 से 3a माइनस के 12b और 2, ये गया 19a आया 14 आया। a की वैल्यू बेटा 14 बाई कितनी आ गई 19 आ गई। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 14 बाई 19। ठीक है, हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से करना था, तो यहाँ पर 9a आएगा और 6 आएगा। बेटा ये गलत कर दिया, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि इसको तो कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको कितने से किया 4 से। तो 9a माइनस 12b प्लस 6 ऐड कर दिया, 16 और 9 कितना हो गया 25, 12 और 6 18। a की वैल्यू 18 बाई कितनी आई बेटा 25। सेम b की वैल्यू सोल्व करेंगे ऐसे ही, a की वैल्यू हम कहीं पर भी रिप्लेस कर दें और किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू देखिए बेटा क्या आएगी, किसी एक इक्वेशन में रख लें 3 4, इसमें 3 4, a कितना है 18 बाई 25, b कितना बेटा प्लस के 3b, तो ये 3 माइनस 18 चौक 72 बाई 25 3b, 25 दिया 75, 75 में से 72 गए तो 3 बाई 25 3b, b की वैल्यू बेटा 1 बाई कितनी आ गई 25। तो ऊपर वाली टर्म बेटा किसके इक्वल लिखी गई है, ऊपर वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल लिखी गई है, आप बच्चों को दिखाई दे रही होगी 2 sin x प्लस 3 cos x। 2 sin x प्लस 3 cos x को हम रिप्लेस कर देंगे ऐसी दो टर्म में, और a की वैल्यू बेटा वहाँ पर क्या रख देंगे, a की वैल्यू क्या रख देंगे हम 18 बाई 25, और b की वैल्यू बेटा क्या लिख देंगे हम 1 बाई 25। b की वैल्यू क्या लिख देंगे 1 बाई 25। 2 sin x प्लस 3 cos x की जगह क्या लिख दूंगा मैं 18 बाई 25 3 sin x 4 cos x। b की जगह क्या लिख दूंगा 1 बाई 25। न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया, हटा दिया इन दो टर्मों की जगह, और ये टर्म बेटा ऐसी है बहुत सोच के लिखी है आपने कि एक बार तो सेम लिख दें, राजनीतिक खेल दी इसके साथ, ये टर्म सेम है ना, और क्या हो जाएगा हमारा काम इजी हो जाएगा। 3 प्लस के 3 sin x प्लस 4 cos x, क्योंकि जब नीचे वाले का ऊपर एल्जेब्रिक में डेरिवेटिव बनाते तो वो इजी था, क्योंकि x को ही रिप्लेस करना था। यहाँ पे बेटा साइन को बराबर करेंगे तो कोस बदल जाएगा, कोस को बराबर करेंगे तो साइन बदल जाएगा, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट a इंटू बी से मल्टीप्लाई करके सोच लिया। तो फिर क्या होगा, ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, 18 बाई 25 आया, और ये बेटा 1 बाई 25 3 cos x 4 sin x 3 cos sin x प्लस के 4 cos x। क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन, नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या बना है डेरिवेटिव बना है, ये तो 18 बाई 25 के साथ क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर 1 बाई 25 नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव बना तो बेटा नीचे वाली के साथ क्या आ जाता है log आ जाता है, और ऐसा करने से हमारा आंसर आ जाएगा प्लस के c। ऐसा करने से आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। सेम ऐसे ही दो क्वेश्चन और लिखे बेटा मैंने, एक cos x डिवाइड बाई a प्लस का b sin x है, और एक a प्लस के b टेंजेंट थीटा है। तो इनको और देखिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन, भाई बाद में वही बात है वीडियो दोबारा देखनी पड़े, ऐसे लगता है ये मुश्किल है, जब क्वेश्चन कंप्लीट होता तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो आगे देखिए, हमारे पास है cos x डिवाइड बाई a प्लस a sin x b cos x। ये क्वेश्चन बेटा पहले आ चुके हैं, पहले ये क्वेश्चन आए थे सेकंड एक्सरसाइज में, वहाँ पर बताया था साइन कोस है कोफिशिएंट का स्क्वायर करके
डिवाइड करके हम सोल्व कर लेते, लेकिन बेटा उनके डिवाइड में ऊपर 1 होता था, इसके डिवाइड में क्या है कोस एक्स है, तो हम इसको तो ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो इसमें भी बेटा वही सेम रणनीति, कोस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे बड़ा ए लिख देंगे इस बार, ए इंटू में साइन एक्स, बी इंटू में कोस एक्स, ऊपर वाले कोस की जगह, प्लस में बी इंटू में ए साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, डेरिवेटिव कर दिया। बिल्कुल इजी हो गया। अब अगर मैं इसमें कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो देखो क्या होगा, कोस एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए इंटू में ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, बी इंटू में ए कोस एक्स बी साइन एक्स, डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, ए साइन एक्स बी कोस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। और क्या होगा, इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है इसका, इससे ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसल, ए बचा, यहां पर ये जो टर्म नीचे वाली है ऊपर इसका क्या बचता डेरिवेटिव, इसका तो इंटीग्रेशन में बेटा एक्स आ जाएगा साथ में, और इसमें लॉग ऑफ है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये तो है इंटीग्रेशन, लेकिन किसका नहीं पता बेटा आपको, ए बी का नहीं पता। ये हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास बेटा ए बी और बी की कंपेयर करेंगे कोस एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर हम साइन का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे 0, साइन का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट a इंटू में कैपिटल A, यहाँ पर साइन का बेटा माइनस के b इंटू में कैपिटल B। इक्वेशन नंबर 1 a b कोस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोस का कोफिशिएंट बेटा क्या हो जाएगा b इंटू में a, और इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा कोस का a b। क्या किया पिछले में तो मैंने निकाला था, लेकिन अब दोबारा इक्वेशन थोड़े लिखेंगे हम, एक बार तो साइन का कोफिशिएंट देखेंगे 0, इसमें साइन का कोफिशिएंट a इंटू ए आएगा, साइन का साइन से कंपेयर करें इसमें माइनस के b इंटू बी आएगा। कोस एक्स का कंपेयर किया, यहाँ पे कोस एक्स का कोफिशिएंट बेटा 1 है, यहाँ पर कोस एक्स का क्या है b इंटू कैपिटल A और ये स्मॉल a इंटू बी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल A B की वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर कर लो बेटा, इसको ऊपर वाले को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, इसको b से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर b हो जाएगा, ये टर्म बेटा कैंसिल हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए आया, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई a की, क्वेश्चन में जहाँ पर a है बेटा वहाँ पर b डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो आप बच्चे समझ गए बेटा। सेम क्वेश्चन ये है जो 10 वाला है ना, इसमें यहाँ पे 10 लिखा है, 10 को भी ऐसे ही साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख लेंगे, और ये वाला कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये ए कोस थीटा यहाँ आ जाएगा एलसीएम के बाद, और ये वाला कोस थीटा बेटा यहाँ चला जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन सेम है और आप बच्चे ट्राई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 3 कोस एक्स। देखो ऊपर मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम, नीचे भी क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम। क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम विद कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम विद कांस्टेंट। क्या क्वेश्चन थे, 1 डिवाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम, दूसरा था 1 डिवाइड बाय कांस्टेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम साइन कोस के साथ, और तीसरा कंसेप्ट था बेटा ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रम। फोर्थ है ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक विद कांस्टेंट और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक विद कांस्टेंट। अब यहाँ पे कितनी टर्म होगी, एक साइन, एक कोस और एक कांस्टेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल में है, आगे आपने खुद ट्राई करना पड़ेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ आप कैसे रिप्लेस करोगे। ऊपर वाली जो टर्म है 3 कोस एक्स प्लस 2, इसको हम लिखा जाएगा a इंटू में सेम साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3, b इंटू में इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, 2 कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स, और 3 का डेरिवेटिव बेटा 0 और प्लस में क्या आएगा c।
ऐसे ऐसे 3 पार्ट बन जाएंगे ऊपर वाले की जगह। और डिवाइड में क्या है इसके, साइन एक्स कोस एक्स 3, यहां पर बेटा 2 है। ये क्वेश्चन था, ऊपर वाले को ऐसे 3 पार्ट में रिप्लेस कर दिया जाएगा। 3 क्यों आगे बेटा, एक साइन के नाम का समझ लेना, एक कोस के नाम का समझ लेना, और एक किसके नाम का, कांस्टेंट के नाम का। फिर ये वाली टर्म अलग अलग सेपरेट करेंगे डिवाइड में, जैसे साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3, बी इंटू में ये आएगा फिर साइन एक्स माइन प्लस के 2 कोस एक्स प्लस का 3, और सी डिवाइड में साइन एक्स 2 कोस एक्स प्लस 3। ऊपर वाले को रिप्लेस करने का ये मेथड है। यहाँ पे 3 टर्म थी, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोस, कांस्टेंट, 3 हिस्सों में बांट दिया। जब आप इसको हटाकर ये लिखोगे बेटा, वैल्यू आप अपने आप निकालोगे। मैंने 2 क्वेश्चनों की वैल्यू निकाल दी ऐसे ही कंपेयर करके। एक बार कोस का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, एक बार साइन का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, और एक बार कांस्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आए। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर तो ए बचा बस। इसमें क्या हुआ, नीचे वाले का ऊपर क्या होगा, डेरिवेटिव। जो यहाँ पे ए बचेगा उसका इंटीग्रेशन बेटा विद एक्स आ जाएगा, और ये b इंटू में log ऑफ सेम आ जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, ए बी सी मैंने सोल्व नहीं किए, आप बच्चे कंपेयर करके सोल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी। बस मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूं। ये सेम हो गया, कट गया, ये डेरिवेटिव हो गया। और सी में कौन से गुण आ गए बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें साइन एक्स कोस एक्स और कैसा आ गया, कांस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट किए थे बेटा, फिर हम वैसे ही साइन को रिप्लेस करेंगे कोस को और टेन को, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कोस का कोफिशिएंट कितना है 3, यहां से कोस का कोफिशिएंट कितना है 2a, यहां से कोस का कोफिशिएंट क्या है b, यहां पर कोस नहीं है। फिर हम साइन का कोफिशिएंट, यहां पे साइन का कोफिशिएंट कितना बेटा 0, यहां पे साइन का कोफिशिएंट क्या बनेगा a, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद। यहां पर साइन का कोफिशिएंट क्या बनेगा -2b, आगे वाले में नहीं है। फिर हम बात करेंगे कांस्टेंट का कोफिशिएंट। यहाँ पर कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना है 3a, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बेटा c। ऐसे हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाएगी, और इन्हें हम क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक कर दिया करो। कमेंट बहुत कम करते हो आप बच्चे, मैं आपसे आग्रह करूँगा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट